हाय डियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बिहार बीपीएससी शिक्षक का उत्तर कुंजी यानी आंसर की सबसे सटीक और सबसे सही आंसर की आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो इसका सही आंसर अरुणा असफ अली। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो पूना में की थी। अगला क्वेश्चन है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। शाहजानंद सरस्वती संबंधित है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये ह्यूरोज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ। तो ये जो आंसर है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो कथन सही है उपयुक्त में से एक से अधिक है। पहला है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, सही है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये जो उराव जनजाति ने गया के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात। अगला क्वेश्चन कि भारत और 1929 में प्रारंभ महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो 1992 में निर्णित हुई थी। क्वेश्चन है कि एंगेस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यानी 25% था। इसका जो करेक्ट आंसर है। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका है ऑप्शन नंबर सी यानी विशेष विवाह अधिनियम जो है वो 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल डी इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। तो धर्मपाल ने लिखी थी। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है। तो देश की एकता एवं अखंडता को आश्वासित करता है यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। इसका जो करेक्ट आंसर है एन.वी. रमना। फिर अगला है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गरीबी हटाओ जो है इंदिरा गांधी कांग्रेस, और लोकतंत्र बचाओ ये है जनता दल से, जोतने वाले को भूमि इसको वाम मोर्चा, और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव ने की थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द कॉमिंटन है। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी।
तो उपयुक्त में से एक से अधिक थी। मतलब बेगार उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने के ईंधन, लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने के हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये सब, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित की? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, यानी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें जो है रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांगों को पूरा करना था, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति करना, ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करती है जब उसकी रक्षा की जाती है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह पादप, हिरन और शेर, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। भारत श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना परसेंट ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या मिली थी? चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जीव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? स्वपोषी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा स्तर पर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य परावैंगनिक विकिरण के पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवर्धन के रूप में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन पर निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नाइट्रेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको आनुवांशिकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़े जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो ये जो है वन रोपण, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, खान के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की पत्ता परत चढ़ा दी जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। इमली में कौन सा अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खड़े होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन, कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या कौन है? तो बैगनी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ को पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कितनी क्या होगी? तो वो उठेगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होगा? तो रक्त प्लाज्मा का मान 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो 10 से 15%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर को समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही, गुजरात में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो डी ग्रांट होगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। इसमें मिल्पा रोडेशिया गलत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लदांग मलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोपहर के 2 बजेंगे। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलिका और एल्यूमिना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला क्वेश्चन, भारत के खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही उगम है? तो ऑप्शन नंबर ए लूने क्षेत्र, गुजरात सही। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम और महुआ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन जो सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपेरियर के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी पपुआ न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन है कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए USA। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जॉर्जी गोस्पोडिनो को। अगला क्वेश्चन, ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क। अगला क्वेश्चन कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं होगा, यानी इसका जो उपयुक्त सही आंसर होगा 51.5%। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन
कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा विमल पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पद्मश्री विमल पटेल। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है COD शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया है, तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कितना? 18, 22, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई आर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 40 पाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, लेखक, पेन, रबर। इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A1 D4 P बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आई। अगला क्वेश्चन कि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मसा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 341। अगला क्वेश्चन कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों के दोनों क्या होंगे? सही होंगे, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो ऑप्शन नंबर ए 14,400 के रूप में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13/18, उसके बाद 29/36, फिर 51/60 और 41/45। अगला क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो दिए गए चित्र में 30 वर्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 22। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग, तो बड़ी संख्या जो होगी ऑप्शन नंबर ए, यानी 3300/13 होगी। अगला, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डॉट डॉट में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 96। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाट के स्थान पर, इन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 240, 120 यहीं पे है, एक्स या वाट जो भी है, प्रश्न चिन्ह 180, 360, 900। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान रीजनिंग का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिक्शन का अपोजिट जो होगा KNH, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 20। अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपके अनुसार सही होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 450, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। एक ही वर्तमान आयु, तो ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है कि
के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला क्वेश्चन कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी जबकि ब्याज तिमाही देय है? तो ऑप्शन नंबर ए 1951 सही होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि समीकरण 3 के माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0 है, के मूलों का गुणनफल 3 हो तो के है, यानी के का वैल्यू जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि log √2 फिर 32 का मान जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज यानी कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि √1 + 27/169 बराबर है 1 + x/13 तो x का मान जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु के एक ठोसे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 9 मीटर। अगला क्वेश्चन कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने में 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 16.2/3। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है, तो संख्या जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a + b + c बराबर 0 तो a² / bc² + b² का वैल्यू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि 4 का पावर x + 1 और प्लस 4 - x बराबर 10, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगला क्वेश्चन है कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है तो gx है, तो gx जो होगा करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी x - 2। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 231 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आज का तो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सेट नंबर सी था और उसका करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। उम्मीद है कि आप बाकी अन्य एग्जाम के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।